नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ आएगा। इसमें का इंटीग्रेट करने के लिए 1 + 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस a टू द पावर एक्स विथ dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लेट करेंगे कि लेट i इक्वल टू जो ना फंक्शन दिया यानी कि 1 + 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 + 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस a टू द पावर एक्स विथ dx। लेट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना टर्म 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 4 टर्म को इंटीग्रेशन के साथ सेपरेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 और इसके साथ में आ जाएगा dx, फिर प्लस सेकेंड टर्म है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx माइनस थर्ड टर्म है 2 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ dx प्लस फोर्थ टर्म है 5 अपॉन में एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे dx रहेगा प्लस a टू दी पावर x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कांस्टेंट जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो देखिए 1 × dx तो हो जाएगा dx प्लस ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx माइनस 2 कांस्टेंट से बाहर ले आइए, तो 2 यहाँ से बाहर होगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ dx प्लस 5 यहाँ पर कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ dx अब प्लस a टू दी पावर x विथ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है प्लस ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी मिल जाएगा इंटीग्रेशन में, उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x माइनस 2। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 5 इंटू ये 1 अपॉन में रूट देखिए 1 अपॉन में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखिएगा कि 1 अपॉन में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक इनवर्स x प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x अपॉन में क्या होता है log a प्लस c। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो x प्लस ये हो जाएगा हम लोग को tan इनवर्स x माइनस 2 साइन इनवर्स x प्लस 5 सेक इनवर्स x प्लस a टू द पावर x अपॉन में log a प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हम लोग का इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे। कभी इंटीग्रेशन क्वेश्चन आया तो i इक्वल टू जो फंक्शन हम लोग दिया गया है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में पावर कितना है 2 है और डिनोमिनेटर में पावर कितना है 2 है। तो देखिए न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री के यदि न्यूमरेटर का डिग्री यदि डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा होगा या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के यदि इक्वल होगा तो दोनों केस में क्या होता है, डिवाइड होता है। दोस्तों फिर समझिए, देखिए न्यूमरेटर का डिग्री यहाँ पे कितना है 2 है, डिनोमिनेटर डिग्री यहाँ पे कितना है 2 है, तो इक्वल है, दोनों का डिग्री क्या है, सेम है। या यहाँ पे यदि पावर 3 रहता है यहाँ पावर 2 रहता तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड ही करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग कितना बनाना, एक्स स्क्वायर बनाना तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन चेंज कीजिए, जिसको इक्वल किया उसका साइन तो सेम है, चेंज कीजिए, प्लस हो जाएगा माइनस, बीच में साइन हाइड हो जाता तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा -2। तो आप इसको देखिए, इस चीज को आप ऐसे लिखिए, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 होल -2 अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लगा दीजिए विथ dx। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना उसका प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे 1 होल 1/2 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम हुआ। ये 2 × 2 + 1 3/2, यहाँ भी क्या होगा 3/2 ही हो जाएगा। 2 × 1 2 + 1 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा हम लोगों को -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख लीजिए 1 + x स्क्वायर, लिखी बात है विथ dx। अब इससे आगे देखिए, और इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में आप लिख लीजिए। देखिए हो जाएगा हम लोगों को 1 × dx ये प्लस और ये हो जाएगा हम लोग -2 अपॉन में 1 + x स्क्वायर विथ dx। इससे आगे देखिए तो माइनस साइन को बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा 1 × dx, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर ले आइए तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -2 हो जाएगा 1 अपॉन में 1 + x स्क्वायर विथ dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 × dx, दोस्तों याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। यहाँ पे x हो जाएगा -2 × 1 अपॉन में 1 + x स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 + x स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स x। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन हो जाए लास्ट में आप c लगा दीजिए तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x - 2 tan इनवर्स x + c। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसानी से इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए x to the power 6 - 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 विथ dx। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट i इक्वल टू x to the power 6 - 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पावर यहाँ पे कितना 6 है, न्यूमरेटर का पावर 6 है, डिनोमिनेटर का पावर कितना 2 है, तो न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर कितना ज्यादा है, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाउ x³ - 1 में डिवाइड कीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, हम लोग यहाँ पे लाना है कितना x6 लाना है, तो हम लोग क्या करें x का पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या है ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना है 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा x का पावर 6 और यहाँ पे देखिए 1 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 4। तो x का पावर 4 तो है नहीं, x का पावर 4 का टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे आगे बढ़ा के इसको लिख लीजिए x का पावर 4, साइन चेंज की हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है, यहाँ पे तो कुछ नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को -1 और ये हो जाएगा -x to the power 4। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए x स्क्वायर को हम लोग कितना चाहिए -x का पावर 4 चाहिए, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे लाना कितना -x to the power 4, इसको हम लोग -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे कितना x का पावर 4, पीछे साइन माइनस का है तो ये हो जाएगा हम लोगों को -x to the power 4। अब देखिए 1 को यहाँ पे -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को -x स्क्वायर। तो यहाँ तो कहीं पे x स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे यहाँ पे लिख लेंगे -x स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोगों को x स्क्वायर कितना बनाना है, x स्क्वायर बनाना है, तो हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग x स्क्वायर और ये +1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस और ये 1 हो जाएगा, साइंस का चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा हम लोगों को माइनस और ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये तो दोस्तों लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोग जानते होंगे। तो फाइनली इसको डिवाइड करने के बाद हम लोगों को आया रिमाइंडर कितना आएगा -2 आएगा। इसको हम नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, दिस होल -2 अपॉन में इतना। देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज हम लोग आया था डिवाइड किए थे तो ये आया था इसका क्वोशिएंट, ये आया था रिमाइंडर, रिमाइंडर में कितना आया था -2 आया था और ये था डिवीजर। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर 4 -x स्क्वायर प्लस 1
प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है दिस होल इतना अपॉन इतना है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, हम इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं, दिस प्लस इतना। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे डीएक्स लगा दीजिए। देखिए अब इसको क्या अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ डीएक्स प्लस ये जगह माइनस 2 अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डीएक्स। दोस्तों यहाँ फिर समझिए कि देखिए यहाँ पर हम डिवाइड जो किए थे ना, यहाँ पर देखिए कि डिवाइड किए थे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या किया मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिए, दिस होल इतना अपॉन में इतना। तो ये आया यहाँ पे, इसको हम लोग क्या किया यहाँ पे सम के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि बताए थे पिछले क्वेश्चन 1 होल 1/2 आप 1 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं, और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाए एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ डीएक्स। देखिए प्लस यहाँ पे अब माइनस 2 को इधर ले, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डीएक्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म्स है, तो अलग अलग इसको इंटीग्रेशन में लिख दीजिए, तो एक्स का पावर 4 विथ डीएक्स माइनस एक्स स्क्वायर विथ डीएक्स अब प्लस 1 इंटू डीएक्स माइनस 2 और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डीएक्स। अब यहाँ पे देखिए कि x का पावर ये n है, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x का पावर n प्लस 1 जैसे करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 अपॉन 5 माइनस यहाँ पे देखिए x का पावर n है, तो हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 कितना है 3 अपॉन में 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा x माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए कहा है x टू द पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले i इक्वल टू लिखिएगा, जो फंक्शन हम लोग दिया गया है x टू द पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर का पावर यहाँ पे कितना है 4 है, डिनोमिनेटर का पावर कितना है 2 है, तो न्यूमरेटर का पावर जो है सो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर के पावर से। तो क्या बताया था कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे x टू द पावर 4 में डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ देखिए x टू द पावर 4 इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो वेरिएबल को यहाँ पे सेम में कीजिए, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को बनाना x टू द पावर 4, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है x टू द पावर 4 होता है। तो x टू द पावर 4 देखिए x टू द पावर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस देखिए यहाँ पे साइन सेम है, तो हम लोग साइन क्या करें चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस x4 से माइनस x4 कैंसिल हो जाएगा, तो बीच वाला साइन क्या होता है हाइड हो जाता है, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग को एक्स स्क्वायर को कितना बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1, साइन चेंज कीजिए तो हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, बीच वाला साइन तो ऐड हो जाता है, ये प्लस हो गया, तो ये अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों को +1। अब दोस्त देखिए जो हम लोगों को इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट किसको करना था, इसको करना था, इसको आप क्या कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा हम लोगों को होल ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे विथ dx। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको आप क्या कर सकते हैं प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे 1 होल 1/2 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की जगह 3/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भी 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर -1 और ये प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx। अब क्या कीजिए इसको अलग अलग इंटीग्रेशन इसको सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हर जगह i इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 विथ dx प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx। इसके साथ हम लोग क्या किया इंटीग्रेशन लगा दिए विथ dx, फिर इसके साथ हम लोग इंटीग्रेशन लगाया विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, तो अलग अलग इसको सेपरेट कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस ये 1 इंटू dx प्लस ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे
तो आई इक्वल टू, देखिए ये एक्स का पावर ये एन है, तो एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, एक्स का पावर एन विथ डी एक्स, ये होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो ये एक्स का पावर टू प्लस वन कितना हो जाएगा 3 अपॉन में ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों याद रखिएगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए tan इनवर्स एक्स, और सारा इंटीग्रेशन हो चुका है, लास्ट में यहाँ पे क्या कीजिए प्लस सी लगा दीजिए। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों को आ रहा है इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट आई इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर का पावर यहाँ पे कितना है 2 है, डिनोमिनेटर का पावर कितना है 2 है, सेम है पावर, यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर का पावर जो है इक्वल है किसके, डिनोमिनेटर का पावर के। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे नाउ देखिए एक्स स्क्वायर हम लोग डिवाइड करना है किससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लाना है, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इन, देखिए एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा प्लस 1, साइन चेंज होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को -1। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब इससे आगे देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 होल -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन विथ डी एक्स। अब इसको क्या कीजिए प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस ये जाएगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। इसको अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स विथ इंटीग्रेशन, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, ये माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। इसमें का इंटीग्रेट करने के लिए 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा टर्म है, 1 है 2 है 3 4 5 टर्म है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू जो हम लोग फंक्शन दिया गया यानी कि 9 sin x माइनस 7 cos x माइनस 6 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे अलग अलग सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ 9 sin x विथ डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म कितना 7 cos x है, तो 7 cos x विथ डी एक्स प्लस थर्ड टर्म है हम लोगों को, सॉरी माइनस है यहाँ पे, थर्ड टर्म में कितना है -6 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस फोर्थ टर्म में हम लोगों को प्लस है, प्लस यहाँ पे दे दी है 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स प्लस लास्ट टर्म में हम लोगों को cot स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। क्या किया यहाँ पे सारे टर्म को इंटीग्रेशन के साथ विथ डी एक्स लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टेंट है हम लोग क्या करेंगे पहले बाहर कर लेंगे, तो आई इक्वल टू देखिए 9 क्या है कांस्टेंट है, तो 9 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स विथ डी एक्स माइनस यहाँ पे 7 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा कॉस एक्स विथ डी एक्स माइनस 6 यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, तो 6 यहाँ से हट जाए तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स प्लस 2 यहाँ से कांस्टेंट है 2 को बाहर कर लीजिए, तो 2 यहाँ से हम लोग बाहर करेंगे स्पेस यहाँ नीचे में लिख रहे हैं 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स अब प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि i इक्वल टू हो जाएगा 9
देखिए यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखिएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस ये 6, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स प्लस ये 2, ये 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स, और ये हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों देखिए कॉट स्क्वायर एक्स कहीं भी नजर आएगा इंटीग्रेशन में, तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है दोस्तों, कॉट स्क्वायर एक्स रहेगा तो आप उसको पहले इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए कॉट स्क्वायर एक्स को पहले लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और टेन स्क्वायर एक्स कहीं नजर आएगा इंटीग्रेशन में, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोस्तों ध्यान रखना है, कॉट स्क्वायर एक्स कहीं भी इंटीग्रेशन में मिलेगा तो उसको हमको लिखना है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड टेन स्क्वायर एक्स कहीं मिलेगा उसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ डी एक्स। देखिए अभी सारा इंटीग्रेशन है इसलिए हम लोग यहाँ प्लस ही नहीं लगाए हैं, जब सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम लोग उसको प्लस यहाँ पे लगाएंगे, लास्ट में प्लस ही लगाएंगे। तो देखिए 9 को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस 9 कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 7 साइन एक्स माइनस 6 इंटू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x प्लस 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म है तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स माइनस ये 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर के साथ यहाँ पे डी एक्स लगा दिए, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स के साथ माइनस 1 के साथ यहाँ पे डी एक्स लगा दिए। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस 9 कॉस एक्स माइनस 7 साइन एक्स, ये माइनस 6 टेन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 कॉट एक्स, और ये हो जाएगा हम लोगों को प्लस, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और सारा इंटीग्रेशन हो चुका है तो लास्ट में यहाँ पे क्या कीजिए प्लस सी लगा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस प्लस से हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 कॉस एक्स माइनस 7 साइन एक्स माइनस 6 टेन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हम लोगों को कॉट एक्स, ये माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए माइनस 2 कॉट एक्स है और ये माइनस कॉट एक्स है, देखिए माइनस 2 कॉट एक्स और माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस 3 कॉट एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस 9 कॉस एक्स माइनस 7 साइन एक्स माइनस 6 टेन एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन नंबर का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों देखिए ये बेसिक इंटीग्रेशन है, एक्सरसाइज 12 जो है सो बेसिक इंटीग्रेशन है, और ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा तब आप लोग अगला एक्सरसाइज कर सकते हैं बढ़िया से। इसीलिए इस एक्सरसाइज में जितना मेहनत करना है इस एक्सरसाइज में कर लीजिए, आगे ईजी हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए कॉट एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि लेट आई इक्वल टू जो लोग फंक्शन दिया गया है यानी कि कॉट एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन में साइन एक्स, एक ही बात है। देखिए कॉट एक्स इंटू 1 क्या है, कॉट एक्स अपॉन में साइन एक्स है, माइनस ये हो जाएगा हम लोग को 10 स्क्वायर एक्स माइनस इसको लिख लीजिए 10 एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू
देखिए कॉट एक्स इंटू 1/sin x, तो 1/sin x क्या होता है, cosec x होता है, माइनस क्या बताया था दोस्तों, tan स्क्वायर एक्स कहीं भी मिलेगा तो आप उसको पहले चेंज कर लीजिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। tan स्क्वायर एक्स कहीं भी आएगा उसको लिखिएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर माइनस ये हो जाएगा tan x और इंटू 1/cos x हो जाएगा sec x प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1/, तो ये 1/ में cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स विथ dx। अब इससे आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको लिख लीजिए। एक टर्म ये रहा तो इसको लिख लीजिए cot x इंटू cosec x dx माइनस इसको लिख लीजिए यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ dx माइनस ये हो जाएगा tan x इंटू sec x प्लस ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स विथ dx और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए cot x इंटू cosec x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, एक ही बात है, विथ dx माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म है तो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको लिख लीजिए, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स विथ dx एंड माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करते हो जाएगा प्लस, तो 1 इंटू dx हो जाएगा dx, फिर माइनस देखिए tan x इंटू sec x को आप लिख सकते हैं sec x इंटू tan x विथ dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर ले आइए और यहाँ पे लिख लीजिए इसको sec स्क्वायर एक्स विथ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए i इक्वल टू, देखिए cosec x इंटू cot x, दोस्तों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, तो cosec x इंटू cot x होता है माइनस cosec x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x माइनस sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x अब प्लस ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो लाइक टर्म्स है उसको कंबाइन कर लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा देखिए माइनस cosec x, देखिए 2 tan x में से tan x जाएगा तो हो जाएगा प्लस tan x प्लस x माइनस sec x प्लस c, यहाँ पे प्लस c क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, लास्ट में यहाँ पे क्या कीजिए प्लस c लगा दीजिए। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें का इंटीग्रेट करने के लिए sec x इंटू sec x प्लस tan x विथ dx, तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिलेट कर लेंगे। कभी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आया तो i इक्वल टू जो फंक्शन है वो दिया गया है sec x इंटू में ये हो जाएगा हम लोग को sec x प्लस tan x विथ dx। इससे आगे देखिए तो ये हो गया i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे sec x का मल्टीप्लाई दिया गया है sec x प्लस tan x, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec x इंटू sec x हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x विथ dx। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो ये i इक्वल टू, दोस्तों हम लोग पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स विथ dx क्या होता है tan x होता है, और sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x ये होता है sec x। पुट कर दीजिए यहाँ पे sec स्क्वायर dx की जगह पर लिख लीजिए tan x प्लस sec x इंटू dx, sec x इंटू tan x इसकी जगह पर हो जाएगा sec x प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 9 का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट दिया गया cosec x इंटू cosec x प्लस cosec x माइनस cot x विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट i इक्वल टू, ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec x माइनस cot x विथ dx। देखिए यहाँ पे cosec x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा i इक्वल टू, ये cosec x इंटू cosec x, तो ये हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x विथ dx। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x विथ dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को यदि याद होगा तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x विथ dx होता है माइनस cot x, एंड cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x होता है माइनस cosec x। फॉर्मूला याद रखिएगा, जस्ट यहाँ पुट कर दिए, फाइनल का आंसर हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर x विथ dx कितना हो जाएगा, माइनस cot x। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cot x, और ये हो जाएगा हम लोगों को ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, और प्लस यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot x एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cosec x प्लस c। तो ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे 10 का फर्स्ट पार्ट हम लोग दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर विथ dx। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर विथ dx। अब देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए इसको a समझिए, इसको b समझिए, बीच में साइन प्लस का है, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह पे 10x, तो 10x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cot x का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे 10x इंटू b की जगह पे cot x और विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस cot x का स्क्वायर करेंगे तो cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 10x एज इट इज इंटू cot x को हम 1 अपॉन में 10x लिख सकते हैं विथ dx। जानते हैं 10 एंड cot क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x अब प्लस 2 विथ dx। अब दोस्तों देखिए बताए थे कि 10 स्क्वायर x कहीं भी हम लोग को नजर आएगा, cot स्क्वायर x कहीं भी नजर आएगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, पिछले वीडियो में बताए थे, प्लस cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये तो आप लोग जानते भी होंगे कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे, तो 10 स्क्वायर x का वैल्यू निकाल दिया जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका वैल्यू निकाल दिया हो जाएगा, फिर प्लस 2 विथ dx। इससे आगे देखिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा ये sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, देखिए माइनस 1 तो माइनस 2 और ये प्लस 2 आगे वाला विथ dx। यहाँ पे देखिए प्लस 2 से माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को ये sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को i इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x विथ dx प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x विथ dx। तो ये i इक्वल टू दोस्तों हम जानते हैं sec स्क्वायर x dx क्या होता है, 10x होता है, अब प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। इंटीग्रेशन हो चुका है तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्लस c लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू हो जाएगा 10x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। तो यही दोस्तों इसका 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ dx दिया गया है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट i इक्वल टू या 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर में दो टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है। जब हम लोग ऊपर में दो टर्म मिलेगा या तीन टर्म मिलेगा, नीचे में सिंगल टर्म रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स विथ dx। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे देखिए ये i इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। दोस्तों देखिए कि जिस तरह से 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है,
तो यहाँ पे जो स्क्वायर लगेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये 2 यहाँ पे sin x अपॉन में, देखिए ये cos स्क्वायर एक्स है ना, अभी तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x इंटू 1 में cos x लिख सकते हैं विथ dx, एक ही बात है, क्योंकि cos x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए sin x अपॉन में cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, एंड 1 में cos x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को sec स्क्वायर एक्स प्लस ये 2 इंटू ये हो जाएगा tan x इंटू, देखिए sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x आप लोगों को पता होगा, ये होता है tan x, एंड 1 cos x क्या होता है, sec x, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा sec x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म है, दिस प्लस दिस, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को sec स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पे 2 tan x इंटू sec x विथ dx। तो i इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स विथ dx प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर ले आइए, कभी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिएगा विथ dx। तो i इक्वल टू, देखिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस 2 इंटू tan x इंटू sec x बोलिए, sec x इंटू tan x बोलिए, एक ही बात है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए 3 cos x प्लस 4 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स विथ dx। सबसे पहले हम लोग i इक्वल टू लेट कर लेंगे, तो हो जाएगा हम लोगों को 3 cos x प्लस 4 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स विथ dx। अब तो देखिए ऊपर में यहाँ पे दो टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा 3 cos x अपॉन में sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स विथ dx। ये sin स्क्वायर एक्स इसके भी नीचे में आ गया, इसके भी नीचे में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 cos x अपॉन में sin स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू ये हो जाएगा cos x अपॉन में sin x इंटू 1 अपॉन में sin x, एक ही बात है, sin x इंटू sin x क्या होगा, sin स्क्वायर x हो गया। इससे फायदा क्या होगा, cos x अपॉन में sin x cot x हो जाएगा, और ये हो जाएगा cosec x हो जाएगा, प्लस इसको लिख लीजिए 4 इंटू 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, एक ही बात है, 4 अपॉन में sin स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते 4 इंटू 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, और यहाँ पे विथ dx। इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 cos x अपॉन में sin x, तो cot x इंटू 1 अपॉन में sin x cosec x प्लस ये 4 1 अपॉन sin स्क्वायर x, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x विथ dx। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखिए इसको हम क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे दो टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लीजिए, तो हो जाएगा 3 cot x इंटू cosec x को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 cosec x इंटू cot x विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 cosec स्क्वायर x विथ dx। तो देखिए 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा 3 बाहर आ गया, तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x प्लस 4 यहाँ से कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोग cosec स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों देखिए i इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू cosec x इंटू cot x, तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस 4 इंटू cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c यहाँ लगाएंगे, लास्ट में c लगाएंगे क्योंकि हम इंडिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इससे आगे में इसको सॉल्व करें, तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 cosec x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 cot x प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। इसमें हम लोग का इंटीग्रेट करने के लिए 1 अपॉन में 1 माइनस cos x विथ dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे i इक्वल टू समथिंग, जो फंक्शन हम लोग दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट i इक्वल टू ये 1 अपॉन में 1 माइनस cos x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए
इसका अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रेशनलाइजिंग, बाई रेशनलाइजिंग वी गेट, देखिए हो जाएगा हम लोगों को आई इक्वल टू ये 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स इंटू इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स विथ डी एक्स। इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो बीच में साइन यहाँ माइनस का है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा रेशनलाइजेशन तो आप लोग जानते होंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में, देखिए इसको समझिए कि ए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, तो समझिए ए है तो ये भी ए हो गया, ये बी है तो ये बी हो गया, बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ साइन प्लस का है तो ए माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर और विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 टर्म है नीचे में सिंगल टर्म है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हम लोगों को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए cos x अपॉन में sin स्क्वायर एक्स है तभी इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा शिफ्ट चेंज कर दीजिए यहाँ पे, तो cos x अपॉन में sin x यहाँ पे रखिए इंटू 1 अपॉन में sin x विथ dx। अभी देखिए cos x अपॉन में sin x इंटू 1 अपॉन sin x, तो sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x हो गया, तो sin स्क्वायर x को ऐसे स्प्लिट कर दिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये cos x अपॉन में sin x हो जाएगा cot x और ये हो जाएगा cosec x हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x विथ dx। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x dx प्लस ये cot x इंटू cosec x, तो आप इसे लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए cosec स्क्वायर x dx, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस cosec x इंटू cot x, तो इसका होता है माइनस cosec x और इंटीग्रेशन हो चुका है, तो लास्ट में यहाँ पे c लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot x और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। तो यही दोस्तों इसका 11th का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट भी, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट का आ रहा है 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स विथ dx, तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। तो यहाँ पे देखिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल टू ये 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स विथ dx। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग, बाय रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा i इक्वल टू ये 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए 1 प्लस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में, देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि a है तो ये भी a हो गया, ये b है तो ये भी हो गया, बीच में साइन माइनस का और यहाँ पे साइन प्लस का, तो a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b है साइन एक्स तो साइन एक्स का स्क्वायर विथ dx। नेक्स्ट स्टेप में देखिए
तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है विथ डी एक्स। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऊपर में है यहाँ पे 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म, तो अलग अलग डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। यहाँ पे 2 टर्म था, दिस अपॉन में दिस, फिर दिस अपॉन में दिस। अब इससे आगे देखिए तो आई इक्वल टू ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए अभी तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स विथ डी एक्स। इससे फायदा क्या हुआ, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स टेन एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स विथ डी एक्स। तो आई इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स अब प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन हो चुका, लास्ट में आप लोग क्या करेंगे प्लस सी लगा देंगे। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 11 का सेकंड पार्ट का। इसमें करें इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे है टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल टू में कुछ नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आई इक्वल टू लिखेंगे लेट आई इक्वल टू टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स विथ डी एक्स। कभी भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं आई इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया उसको लेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऊपर में यहाँ पे 2 टर्म है, ऊपर में सिंगल टर्म है, नीचे में यहाँ पे 2 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, तो इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या होगा, सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग, बाय रेशनलाइजिंग वी गेट। रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को आई इक्वल टू ये हो जाएगा टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू ये हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अपोजिट हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा टेन एक्स से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा तो लिख लीजिए इसको टेन एक्स इंटू में सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंस किसका है प्लस माइनस का। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे सेक एक्स तो इसका होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि टेन एक्स का होल स्क्वायर विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू देखिए टेन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स तो लिख लीजिए यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। दोस्तों हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए एक्स को रिप्लेस करेंगे थीटा से तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग को आई इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन एक्स इंटू सेक एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स विथ डी एक्स। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर रहे हैं या इसको नेक्स्ट ही स्टेप में सेपरेट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा विथ डी एक्स। तो इसको यदि 1 से डिवाइड करें तो एज इट इज वही रिजल्ट हो जाएगा।
तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा हम लोग को sec x इंटू टेन एक्स विथ डी एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए ये i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को sec x इंटू टेन एक्स विथ डी एक्स माइनस यहाँ पर दोस्तों देखिए टेन स्क्वायर एक्स है, तो बताए थे पिछले वीडियो में कहीं भी टेन स्क्वायर एक्स नजर आ जाए या कॉट स्क्वायर एक्स नजर आ जाए तो इसको पहले क्या करना है, चेंज करना है। तो टेन स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन विथ डी एक्स, या कॉट स्क्वायर एक्स रहा था उसको लिखते cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये तो आप लोग को पता है कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स विथ डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है तो इसको इंटीग्रेशन में लिख दीजिए, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वन इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब इसका सारा का इंटीग्रेशन अब सिंपली फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का होता है x। सारा इंटीग्रेशन हो चुका, तो लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस सी लगा देंगे। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 12 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग का इंटीग्रेट करने के लिए cosec x अपॉन में cosec x माइनस cot x दिया गया विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन के बड़ा सिमिलर है, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cosec x अपॉन में cosec x माइनस cot x विथ dx। इसको भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाय रेशनलाइजिंग वी गेट, देखिए रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को i इक्वल टू ये हो जाएगा cosec x अपॉन में cosec x माइनस cot x इंटू इसका अपोजिट हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो cosec x माइनस cot x का अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec x प्लस cot x अपॉन में cosec x प्लस cot x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा i इक्वल टू cosec x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec x प्लस cot x अपॉन में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग cosec x का होल स्क्वायर माइनस cot x का होल स्क्वायर विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा i इक्वल टू cosec x से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा cosec x को cosec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x अपॉन में cosec x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x विथ dx। दोस्तों हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x अपॉन में 1 विथ dx। अब दोस्तों देखिए इससे 1 इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो एच रिजल्ट यही रहेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे तो कोई रिजल्ट में चेंजिंग आएगा नहीं। तो हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x विथ dx। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दो टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x विथ dx प्लस ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x विथ dx। इससे आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू देखिए cosec स्क्वायर x विथ dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा माइनस cot x ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, तो इसका होता है माइनस cosec x। ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, प्लस सी इंटीग्रेशन हो चुका, लास्ट में लोग इंडिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व होगा, लास्ट में सी लगाएंगे, तो हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा माइनस cot x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका इसमें करें इंटीग्रेट करने के लिए cos x अपॉन में 1 प्लस cos x विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू लेट कर लेंगे जो हम लोग फंक्शन दिया गया है, तो यानी कि cos x अपॉन में 1 प्लस cos x
विथ dx। अब दो देखिए, ऊपर में सिंगल टर्म है, नीचे में क्या है, यहाँ पे दो टर्म है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए इसका अपोजिट साइन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स ये इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज करने से दो टर्म जो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेशनलाइजिंग वी गेट, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को i इक्वल टू ये हो जाएगा cos x अपॉन में 1 प्लस cos x इनटू इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस cos x का अपोजिट हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में ये 1 माइनस cos x विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, तो cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस cos x से अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, तो ये भी a है तो ये भी a हो गया, ये b है तो ये भी हो गया, बीच में साइन प्लस का और यहाँ साइन माइनस का, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि cos x का होल स्क्वायर विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा cos x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा cos x माइनस cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस cos x का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x विथ dx। तो आप लिख लीजिए कि सिंस 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर x। अब इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू, देखिए ऊपर में दो टर्म है नीचे में सिंगल टर्म, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा cos x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए cos x अपॉन में sin स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए i इक्वल टू cos x अपॉन में एक sin x यहाँ लिख लीजिए इनटू ये 1 अपॉन में sin x, एक ही बात है sin x इंटू sin स्क्वायर x हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा हम लोग cot स्क्वायर x विथ dx। अब इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू देखिए cos x अपॉन में sin x, तो ये हो जाएगा cot x इनटू 1 अपॉन sin x हो जाएगा cosec x माइनस और ये हो जाएगा हम लोगों को cot स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा देखिए cot x इंटू cosec x को लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, एक ही बात है, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है विथ dx माइनस और ये हो जाएगा हम लोगों को cot स्क्वायर x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को cosec x इंटू cot x विथ dx माइनस देखिए कभी cot स्क्वायर x इंटीग्रेशन में नजर आ जाएगा या tan स्क्वायर x नजर आएगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो पहले इसको चेंज कर लीजिए। तो cot स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 विथ dx। देखिए यहाँ पे दो टर्म, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए, तो ये i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को cosec x इंटू cot x dx माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को cosec स्क्वायर x विथ dx एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 इंटू dx हो जाएगा dx। और इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए तो i इक्वल टू देखिए cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cosec x माइनस देखिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x और ये हो जाएगा प्लस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c इंटीग्रेशन हो चुका, लास्ट में यहाँ प्लस ही लगा दीजिए, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा देखिए माइनस cosec x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cot x और ये प्लस x प्लस c। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 13 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका 13 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग का रहा है sin x अपॉन में 1 माइनस sin x विद dx। ये भी क्वेश्चन सिमिलरली ही है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन देखे उस तरह से इसको भी बनाना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट i इक्वल टू ये हो जाएगा sin x अपॉन में 1 माइनस sin x विथ dx। तो यहाँ लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग
बाय रैशनलाइजिंग वी गेट, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी कि आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इंटू इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स का अपोजिट कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स विथ डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ डी एक्स। इससे आगे देखिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कीजिए साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब देखिए ऊपर में 2 टर्म है नीचे में सिंगल टर्म, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोग देखिए साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो आप इसको थोड़ा चेंज कीजिए तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, एक कॉस एक्स को इसके साथ में लिख लीजिए इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स, एक ही बात है cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, जिस तरह साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है tan x, तो स्क्वायर में हो जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स विथ dx। अब यहाँ पे देखिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन, देखिए साइन एक्स अपॉन में cos x, तो ये हो जाएगा हम लोगों को tan x इंटू 1 अपॉन में cos x हो जाएगा sec x प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये रहा दूसरा टर्म ये रहा, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स, तो इसको लिख सकते हैं आप सेक एक्स इंटू tan x विथ dx प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया tan स्क्वायर एक्स आ गया, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को सेक एक्स इंटू tan x विथ dx प्लस tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ dx, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x विथ dx प्लस यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। c इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम इंडिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का इसमें कहा हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आएगा तो आई इक्वल टू जो हम लोग फंक्शन दिया गया है उसको लेट कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x का रूट विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है 1 प्लस कॉस 2x का, तो देखिए 1 प्लस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, तो आप इसको लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर x, इसका हाफ कीजिएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x, 2x का हाफ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एंड 1 माइनस कॉस 2x कहीं नजर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आई इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x विथ dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे, तो आई इक्वल टू देखिए यहाँ पे देखिए रूट में यहाँ पे 2 है और ये कॉस स्क्वायर x है, तो यहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि रूट अंडर ए बी यदि रहेगा तो आप इसको रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हैं,
तो ठीक इसी तरह से यानी कि रूट में दो नंबर प्रोडक्ट में रहेगा, इसको आप अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को, देखिए स्क्वायर से तो रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो सिंपल हो गया, इसको फाइनली इंटीग्रेट करें तो आई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। इंटीग्रेशन हो जाए लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिए प्लस सी। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा ये रूट अंडर 2 साइन एक्स प्लस सी। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए कि लेट आई इक्वल टू ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x विथ dx। ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस 2x, देखिए यहाँ पे जस्ट बताए हैं ये 1 माइनस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू ये रूट अंडर 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स विथ dx, क्योंकि हम जानते हैं लिखेंगे यहाँ पे सिंस 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। और इसको आप क्या कीजिए, अलग अलग रूट में लिख लीजिए। तो आई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स विथ dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोगों को आई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रूट 2 क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन एक्स विथ dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को आई इक्वल टू रूट अंडर 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। इसका फाइनल आंसर देखिए, तो हो जाएगा आई इक्वल टू रूट 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस रूट 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसका 15 का फर्स्ट पार्ट हम लोग दिया गया इंटीग्रेट करने के लिए 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x विथ dx। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसको लिख लीजिए आई इक्वल टू ये 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x की जगह लिख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स विथ dx। तो 2 देखिए 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो 2 डिनोमिनेटर में, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स विथ dx। अब दोस्तों देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। हम आप जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा हम लोगों को सेक स्क्वायर एक्स विथ dx। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ dx तो क्या होता है, tan x होता है। तो आप इसको लिख लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू 1/2 इंटू tan x। इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में प्लस सी लगा लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 tan x प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 15 का फर्स्ट पार्ट का। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग कह रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x विथ dx। तो सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे सिंस 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x विथ dx। आगे देखिए तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए। तो ये 1/2 हो जाएगा बाहर, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है तो 1/2 बाहर हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए,
तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स। तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। तो 1/2 और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन हो चुका, लास्ट में आप प्लस सी लगा दीजिए। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू -1/2 और ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। इंटीग्रेट करने के लिए कहा है यहाँ पे √1 + sin 2x विथ dx। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो हम लोग आई इक्वल टू जो फंक्शन दिया गया है उसको लेट कर लेंगे। तो √1 + sin 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, sin 2x है। दोस्तों जानते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2sin x × cos x। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। तो sin 2x की जगह पे इसको पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे sin 2x की जगह लिख देंगे यहाँ पे 2sin x × cos x विथ dx। इससे आगे देखिए आई इक्वल टू ये √। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin x है और यहाँ पे क्या है, cos x है। एंगल यहाँ पे क्या है, x है। तो साइन एंड कॉस में दोस्तों में रिलेशन होता है। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा को क्या कीजिए, x से रिप्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना x है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। इस 1 को आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2sin x × cos x विथ dx। इससे आगे देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई इक्वल टू ये √। देखिए sin स्क्वायर x को समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर प्लस 2 × sin x × cos x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए आई इक्वल टू √, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन देखिए, इसको समझिए कि a है, ये b है, ये a और ये b। तो देखिए क्या फॉर्मूला हो गया, a² + b² + 2ab। तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a है कितना, sin x प्लस b कितना है, cos x, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा sin x प्लस cos x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ देखिए दो टर्म है, इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लीजिए। तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई इक्वल टू sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x। और इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में यहाँ प्लस सी लिख लीजिए। देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव वाले के ऊपर लिख लीजिए। तो हो जाएगा sin x, ये माइनस cos x और ये हो जाएगा प्लस सी। ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेट करने के लिए sin³ x अपॉन में cos³ x, सॉरी sin³ x प्लस cos³ x अपॉन में sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x विथ dx। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा sin³ x प्लस cos³ x अपॉन में sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना टर्म है, दो टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है। प्रोडक्ट में सिंगल ही टर्म हुआ, तो जब ऊपर में ज्यादा टर्म रहेगा, नीचे में सिंगल टर्म रहेगा, तो अलग अलग इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा sin³ x अपॉन में ये, मतलब इसके अपॉन में ये आ जाएगा, फिर इसके अपॉन में ये आ जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग को sin³ x अपॉन में sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा हम लोग को cos³ x अपॉन में sin स्क्वायर x × cos स्क्वायर x विथ dx। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे sin³ x है, यहाँ पे sin स्क्वायर x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक sin x बच जाएगा। ठीक इसी तरह से cos स्क्वायर x यहाँ पे है और cos³ x है, तो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे cos x बच जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा sin x अपॉन में cos स्क्वायर x अब प्लस ये हो जाएगा हम लोग cos x अपॉन में sin स्क्वायर x विथ dx। अब इससे आगे देखिए,
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको थोड़ा चेंज कीजिए यहाँ पे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स, एक ही बात है। अभी भी देखिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इससे फायदा क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा tan एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, इसीलिए इसको चेंज कर दिए हैं प्लस। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू 1 अपॉन में साइन एक्स विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, देखिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा tan एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा। अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए tan x इंटू सेक एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं sec x इंटू tan x, प्रोडक्ट में है ताकि पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, विथ dx प्लस ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x को लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आई इक्वल टू, देखिए sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। इंटीग्रेशन हो चुका है, लास्ट में यहाँ प्लस सी लगा दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा फाइनली sec x माइनस cosec x प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कह रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x विथ dx। तो सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट i इक्वल टू यह tan इनवर्स और यहाँ पे sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स ऑफ समथिंग है। दोस्तों हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। मतलब जिसका इनवर्स और वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है, सिर्फ उसका रिजल्ट कितना होता है, थीटा होता है। तो जब कभी दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रहेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो जैसे जिसका इनवर्स रहेगा उसी के फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट कीजिएगा ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये tan इनवर्स है, इसका रिजल्ट हम लोग क्या है, 10 में ले आते हैं, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि देखिए नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए sin 2x। दोस्तों हम लोग को फॉर्मूला पता है, जिस तरह sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, ये पता होगा आप लोगों को। तो थीटा को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो sin 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, sin 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। sin 2x की जगह लिख लीजिए यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x अपॉन में 1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x विथ dx। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को ये tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा sin x अपॉन में cos x विथ dx। तो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। तो देखिए i इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x विथ dx। तो उसे tan इनवर्स से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, x dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ x का पावर क्या है, 1 है। तो हम जानते हैं दोस्तों x का पावर n विथ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इक्वल टू x का पावर, समझिए कि n है, तो x का पावर n प्लस 1, n कितना 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो x का पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x विथ dx। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे इनवर्स है, तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या कि यहाँ पे इनवर्स है ना, cos इनवर्स, तो इसका रिजल्ट किस में आ जाए, cos में आ जाए, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या हो जाए, थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट i इक्वल टू ये cos इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर x
अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको पुट कर लीजिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू, ये हो जाएगा cos इनवर्स, और इसके जगह कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, cos 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स से cos एलिमिनेट हो जाता है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 कांस्टेंट है बाहर ले आइए, और यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है आप लोग याद भी रख सकते हैं, ऐसे भी समझिए कि x का पावर ये 1 है तो x का पावर n dx, यहाँ पे देखिए x टू द पावर n dx क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटू x का पावर n प्लस 1, n कितना 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।